अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम है हमज़ा अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बाय हमज़ा। स्टूडेंट, आज हमने ग्रेड 12 की जो नई बुक आई है मैथमेटिक्स की 2026 का जो न्यू कोर्स आया है वो हमने स्टार्ट करना है। पंजाब के जितने भी बोर्ड्स हैं जिसमें गुजरांवाला, लाहौर, बहावलपुर, सरगोदा सब बोर्ड्स जो हैं वो इसमें कवर होते हैं। तो स्टूडेंट, हमने चैप्टर 1 देखना है सबसे पहले, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शंस। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हमने ग्रेड 11 में भी ग्राफ बनाने सीखे थे, जिसमें हमने सीखा था कि डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जो होता है वो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होती है, जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने ग्राफ बनाया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ हमारे पास बनता है वो एक पैराबोलिक शेप होती है, पैराबोलिक शेप लाइक ए बाउल शेप। और इसके बाद हमने क्यूबिक फंक्शन के भी ग्राफ बनाए थे जो कि एक कर्व बनता है, वो कर्व अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है। सिमिलरली पैराबोला भी हमारे पास अपवर्ड भी होता था और डाउनवर्ड भी होता था, इसका एक वर्टेक्स होता था। तो अगर पैराबोला की में जो ए कांस्टेंट होता है हमारे पास, उसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव हो तो पैराबोला जो है वो अपवर्ड होता है, और अगर उसकी वैल्यू नेगेटिव हो, मीन जीरो से कम हो, तो देन वो हमारे पास नेगेटिव यानी कि डाउनवर्ड होता था, पैराबोला ओपन होता था। तो इस चैप्टर में भी हमने दोबारा से कुछ ग्राफ्स को डिस्कस करना है, जिसमें हमारा मोस्टली काम जो है वो हमारे पास एक्सरसाइज जो 1.1 है इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ना हमें पता है कि वो एक पैराबोलिक शेप बनाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। देखें स्टूडेंट, हमने एक वहाँ जो ग्रेड 11 में एक फार्मूला पढ़ा था, वर्टेक्स को कैसे फाइंड करते हैं। ये हमने एक फार्मूला इसका लिख लिया, इंपॉर्टेंट फार्मूला था तो मैंने कहा चलो ये लिख दूं। तो वर्टेक्स हमारे पास एक्स वाई एक होता है, एक ऑर्डर्ड पेयर होता है, जहां पर एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, एच प्लस के बाई टू, वेयर एच एंड के आर रूट्स ऑफ एक्स। मीन जब हम यहाँ से एक्स की दो वैल्यूज आ जाएंगी, उसमें एक वैल्यू को हम एच कह देंगे, दूसरी वैल्यू को के कह देंगे, और वहां से हम उन दोनों को ऐड करके टू पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। और उसी वैल्यू को जब आप एफ में फंक्शन में पुट करेंगे, यानी ये वाई जो है हमें पता है वाई किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ एक्स के, फंक्शन में पुट करेंगे। तो फंक्शन में जब हम पुट करेंगे तो वहां से हमारे पास वो y की वैल्यू आ जाएगी। तो स्टूडेंट, फंक्शन के बारे में हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है, जिसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है कि फंक्शंस क्या चीज़ है। तो फंक्शंस को समझने के लिए हम अगर एक जर्नल एग्जांपल लें तो हमारे पास एक इनपुट होती है, उसे हम उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग करते हैं, जिसे हम एज ए मशीन भी कहते हैं। फंक्शन एक मशीन की तरह वर्क कर रही होती है और हमें एक आउटपुट देती है। और अगर हम इसे किसी डेली लाइफ एग्जांपल की मदद से समझें तो ये हमारे लिए और इजी हो जाएगा। ये जो अभी आपको पिक्चर नज़र आ रही है, इसमें हमारे पास हम मिल्क शेक बनाना चाह रहे हैं। तो मिल्क शेक बनाने के लिए हमारे पास मैंगो भी है, हमारे पास मिल्क भी है और शुगर भी है। ये सारी चीज़ें हमारे पास डोमेन में आ जाएंगी, क्योंकि फंक्शन में हमारे पास दो सेट्स होते हैं, एक डोमेन होती है जो जिसमें एक्स की वैल्यूज लाई कर रही होती है, और एक को डोमेन होती है जिसमें वाई की वैल्यू लाई कर रही होती हैं। तो ये शुगर, हमारे पास मैंगो और ये जो मिल्क है, ये तीनों चीज़ें हमारे पास एज ए इनपुट डोमेन है। जब हमने इनको इस सामने जो ब्लेंडर है इसमें डालेंगे, तो ये हमारे पास जो ब्लेंडर है ये ब्लेंडर फंक्शन का काम करेगा, यानी कि एज ए मशीन, एज ए फंक्शन, जो हमारी जो मशीन यूज़ हो रही है जो इस मिल्क शेक को बनाएगी, वो क्या है हमारे पास, ये ब्लेंडर है। फंक्शन एफ जो है ये अप्लाई हो रहा है शुगर पर, मिल्क पर, और हमारे पास जो है मैंगो, इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। तो इसे जब ये मिक्स करेगा, मिक्स कर कर जब ये हमें फाइनल आंसर देगा, यानी कि जो आउटपुट हमें मिलेगी, वो हमारे पास कोड डोमेन, या जिसे हम रेंज भी कहते थे सेट की। तो आई थिंक सो आपको एग्जांपल की मदद से इजीली समझ आ गई होगी कि फंक्शन का क्या काम है। फंक्शन का काम है इनपुट से कुछ वैल्यूज़ को उठाना, उनके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग करनी, और हमें उसके नतीजे में नई आउटपुट जो है वो प्रोवाइड कर देता है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। सबसे पहले देखें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है। sketch the graph of the following functions using the method of factorization। फैक्टराइजेशन मेथड कौन सा होता है, इसमें हमारे पास x के रूट्स निकालने होते हैं। रूट्स में जो x के आंसर आएंगे, ठीक है, वो हमने सबसे पहले यहाँ से निकालने हैं। और ये कौन सी फॉर्म बन रही है, अगर हम इसको कंपेयर करें तो आपने देखा होगा कि हमने ये फंक्शन हमने इस तरह का पढ़ा था कि f ऑफ x इज इक्वल टू a x प्लस h और x प्लस k, where h and k are roots of the x and a is the constant जो नंबर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा होता है, लाइक दिस। तो यहाँ पर a की वैल्यू 3 आ जाएगी x, और यहाँ से हम h और k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकते हैं, तो आप इसके नीचे प्लस और माइनस दोनों ही लगा दें। तो स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इन दोनों वैल्यूज में हम y को जीरो पुट कर देंगे। पुट y इज इक्वल टू जीरो, यानी कि मैंने यहाँ से क्या करना है, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दो चीज़ें निकालनी है। एक हमारे पास क्या है x इंटरसेप्ट, और दूसरी हमारे पास है y इंटरसेप्ट।
तो मैं वन बाई वन जो है इनको सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले हम एक्स इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं। आपको पता है कि एक्स इंटरसेप्ट में हमारे पास ये कुछ स्टेप्स होंगे, हम इनको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ये स्टेप वन है हमारे पास, एस वन मीन स्टेप वन। स्टेप वन में हमने क्या करना है कि एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है। एक्स इंटरसेप्ट जब भी हम फाइंड करेंगे तो उधर हम वाई को मीन एफ ऑफ एक्स को हम जीरो पुट करेंगे, ठीक है। तो तब हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट निकलेंगे। तो मैं इधर पुट कर दूंगा, पुट एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। अब इस फंक्शन में जब मैं वाई को जीरो पुट करूंगा इस जगह जीरो आ जाएगा। जीरो इज इक्वल टू 3x प्लस वन एक्स माइनस वन। नाउ स्टूडेंट देखें, अब हमारे पास ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो 0/3 इज इक्वल टू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। तो ये भी ज़ीरो आ जाएगा, एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। अच्छा अब देखें स्टूडेंट, अब यहाँ पर देखें एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन, इन दोनों का आंसर जब मल्टीप्लाई करने पर तो ये ज़ीरो आ रहा है। अब देखें यहाँ तो इन दोनों में से कोई एक फंक्शन जीरो होगा, यहाँ एक्स प्लस वन जीरो होगा, यहाँ एक्स माइनस वन जीरो होगा, तब पूरी वैल्यू जीरो हो रही है। यहाँ ये भी हो सकता है कि दोनों वैल्यू ही जीरो हों, ये भी जीरो, ये भी जीरो, जीरो जीरो से मल्टीप्लाई होकर अगेन जीरो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार हम लिख लेंगे एक्स प्लस वन, इसको भी जीरो के इक्वल, और एक साइड पर हम लिख लेंगे एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, इसको भी जीरो के इक्वल। यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस वन, और यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस वन। तो इस तरह ये मेरे पास दो वैल्यू आ गई हैं। आप किसी एक को एच का नाम दे रहे हैं, लेट्स सी ये मैं कह देता हूँ कि ये एच के इक्वल है और ये किसके इक्वल है, के की इक्वल है। तो मैंने इस तरह जो है वो एक्स की दो वैल्यूज निकाली, एक एक्स इज इक्वल टू माइनस वन आ गया और एक एक्स इज इक्वल टू प्लस वन आ गया। नेक्स्ट स्टूडेंट, सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है कि वाई इंटरसेप्ट फाइंड कर लेंगे। एस टू जो होगा हमारे पास वो हमने क्या करना है, वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है। तो जब हम y इंटरसेप्ट निकालेंगे तो आपको x की वैल्यू जीरो पुट करनी पड़ेगी। तो पुट x इज इक्वल टू जीरो। जब मैं यहाँ पर इस इक्वेशन में x की जगह जीरो लिखूंगा तो y मेरे पास आ जाएगा 3 इंटू जीरो प्लस वन इंटू जीरो माइनस वन, विच इज़ y यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 1 माइनस वन विच इज़ इक्वल टू माइनस थ्री। अच्छा तो यहाँ से स्टूडेंट हम ये पॉइंट बना लेंगे। अगर यहाँ से देखें तो हमारे पास x के दो पॉइंट निकले हैं, एक पॉइंट निकला है माइनस वन और जीरो, जीरो मीन y की वैल्यू यहाँ पर जीरो थी, ठीक है। और दूसरा पॉइंट मेरे पास निकला है वन और जीरो। पहले हमेशा x की वैल्यू आपने लिखनी है, फिर y की वैल्यू लिखनी है। ये देखें वर्टेक्स हो या कोई भी ऑर्डर पेयर हो, पहले x की वैल्यू होती है फिर y की वैल्यू होती है। तो पहले x की हमने लिखी माइनस वन और y की लिख दी जीरो, क्योंकि y मैंने जीरो पुट किया है, और अगेन दूसरे पॉइंट में भी वन और जीरो। सिमिलरली यहाँ से जब हम पॉइंट निकालेंगे तो वो पॉइंट क्या बन जाएगा, y के लिए वो पॉइंट बन जाएगा। अब यहाँ पर देखें x जीरो है तो पहले x की वैल्यू जीरो और y की वैल्यू माइनस थ्री। नो स्टूडेंट, अब हमने जो है वो फाइंड करना है इसका वर्टेक्स। तो वर्टेक्स फाइंड करने के लिए ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। स्टेप थ्री जो है हमारे पास, स्टेप थ्री में हमने फाइंड करना है वर्टेक्स। तो स्टूडेंट वर्टेक्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले x को आप क्या करेंगे, ये x है हमारे पास, x की वैल्यू है ना, x इज इक्वल टू दिस वैल्यू h प्लस के बाई टू, एक्स इज इक्वल टू h प्लस के बाई टू। h और k की वैल्यू पुट करें, h हमारे पास क्या है माइनस वन, जबकि k की वैल्यू क्या है प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी वन माइनस वन जीरो, जीरो बाई टू इज जीरो, x की वैल्यू आ गई जीरो। अब इस x की वैल्यू जीरो जो है इसे आपने डायरेक्टली फंक्शन में f ऑफ x में पुट करना है, यानी जिधर जिधर x लिखा हुआ है उधर जब मैं जीरो पुट करूंगा तो मेरे पास ये इसकी वैल्यू आ जाएगी f ऑफ h प्लस k की। तो मैं y की वैल्यू कैसे निकालूंगा, y इज इक्वल टू थ्री इंटू एक्स की जगह जीरो प्लस वन और इसी तरह जीरो माइनस वन। तो मेरे पास y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, माइनस थ्री, सेम पॉइंट ही है। तो वर्टेक्स मेरे पास क्या आ जाएगा, वर्टेक्स पॉइंट आ गया, पहले x की वैल्यू लिखेंगे जीरो और फिर y की वैल्यू लिखेंगे माइनस थ्री। तो स्टूडेंट इस तरह हमने ये तीनों स्टेप कर दिए। स्टेप वन में हमने x इंटरसेप्ट निकाल दिए, स्टेप टू में y इंटरसेप्ट निकाल दिया और स्टेप थ्री में हमने वर्टेक्स निकाल दिया। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो स्टूडेंट स्टेप फोर में हमने ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए कि ग्राफ ये अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड। तो स्टेप फोर में हमने ये देखना है कि ग्राफ अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड। अब देखें, अगर हम एज इफ ए जो है ये हमारा ग्रेटर देन जीरो हो, ग्रेटर देन जीरो मीन के जीरो से बड़ा हो, तो उस केस में हमारा ग्राफ जो है वो क्या बनेगा, बस आप इधर मेंशन कर देंगे अपवर्ड, बस एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपको
कंसेप्ट का पता है। तो अपवर्ड की डायरेक्शन में हमें बनाना पड़ेगा। अब देखें हमारे पास जो ए की वैल्यू थी वो क्या थी, 3 एक पॉजिटिव नंबर है, तो इसलिए जो है हम क्या करेंगे, ये हमारा जो बनेगा ग्राफ वो कौन सा बनेगा, पैराबोला अपवर्ड जो है वो ओपन होगा। तो अब देखते हैं हम, हमारे पास ये कुछ पॉइंट हैं, देखें हमें y की वैल्यू जो है वो -3 थी, वर्टेक्स हमारे पास एक, हमारे पास h की वैल्यू -1 थी और k की वैल्यू 1 थी, तो मैंने सिर्फ यही पॉइंट चूज करनी है और इन्हीं की मदद से हम ग्राफ बना सकते हैं। तो एक पॉइंट मेरा यहाँ पर बन रहा था, इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे 1 0 का। एक पॉइंट मेरा यहाँ पर बन रहा है जिसे मैंने नाम दे दिया -1 0 का, और एक पॉइंट मेरा यहाँ पर बन रहा है जो वर्टेक्स पॉइंट है, ठीक है, वाई एक्सिस भी है और वर्टेक्स पॉइंट भी है। ये पॉइंट मेरा आ जाएगा 0 -3। तो स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से जो है वो ग्राफ को बनाएंगे। आपने इसको अपवर्ड ओपन करना है तो यहाँ से इसको ऐसे खींच कर ले आएंगे, इसको इससे मिला देंगे। सिमिलरली यहाँ से इसे ओपन करेंगे, इसको इससे मिला देंगे और इसे इसी तरह ऊपर आपने ओपन कर देना। तो ये हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो सोल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2 x -1 एंड x -2। यहाँ पर देखें तो a अब हमारे पास नेगेटिव है, मीन हमारे पास जो अब ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, वो डाउनवर्ड ओपन होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं इसको। अब हम सबसे पहले स्टेप 1 हम देख लेते हैं। स्टेप 1 में आपने क्या करना था, x इंटरसेप्ट निकालने हैं। तो x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए जब भी आपने x इंटरसेप्ट निकालने हैं तो तब आपने y को 0 पुट कर देना। y मीन f ऑफ x को, इसे आप y भी कह सकते हैं। तो पुट y इज इक्वल टू 0। y को जब मैं 0 लिखूंगा तो मेरे पास 0 इज इक्वल टू -2 x -1 x -2, ये -2 उधर जाकर 0 हो जाएगा, x -1 x -2, यहाँ तो x -1 0 होगा या x -2 0 होगा, यहाँ दोनों वैल्यूज 0 होंगी। तो हम लिख लेते हैं x -1 भी इक्वल टू 0 और x -2 इसे भी इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +1, यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +2। तो पॉइंट अगर मैं यहाँ से बनाऊँ तो ये मेरे पास h की वैल्यू आ जाएगी और ये मेरे पास k की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से मैं पहला पॉइंट अगर बनाऊँ तो मेरे पास x की वैल्यू 1 आई जबकि y 0 है, और यहाँ से मेरा पॉइंट क्या बन रहा है, x की वैल्यू 2 आई जबकि y 0 है। ना अब सेकंड स्टेप हमने करना है। सेकंड स्टेप में हमने क्या करना होता है, आपने y इंटरसेप्ट निकालना है। तो y इंटरसेप्ट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पुट x इज इक्वल टू 0। तो हम x को 0 पुट कर देते हैं। जब x 0 पुट करेंगे इसमें, इस इक्वेशन में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, f ऑफ x लिख लें या y लिख लें, y इज इक्वल टू -2 0 -1 एंड 0 -2। तो देखिए यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी -2 विच इज़ -1 और -2 आपस में मल्टीप्लाई होकर +2 हो जाएंगे, तो y की वैल्यू आ जाएगी -4। तो मेरे पास यहाँ से जो पॉइंट बनेगा वो पॉइंट क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 0 है जबकि y की वैल्यू क्या आ गई, -4। अब आगे नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या फाइंड करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमारा काम है वर्टेक्स फाइंड करना। स्टेप नंबर 3 में मैंने वर्टेक्स निकालना है, तो वर्टेक्स निकाल लेते हैं यहाँ से x y। तो वर्टेक्स निकालने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले x फाइंड करना है। x कैसे फाइंड करेंगे, h प्लस के डिवाइडेड बाई 2। h की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, k की वैल्यू क्या है 2 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 3/2, ठीक है, जिसे आप 1.5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस वैल्यू को जब आप y में पुट करेंगे यानी कि f में, फंक्शन में, तो हमारे पास f एट 3/2 जब मैं पुट करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -2 3/2 -1 और 3/2 -2। तो आप इसी तरह कैलकुलेटर पर इसको लिखें, ये हमारे पास y आ जाएगा। इस फंक्शन को मैं कैलकुलेटर पर पुट कर लेता हूँ। कैलकुलेटर पर पुट करने के बाद देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। तो देखें स्टूडेंट, ये हमने कैलकुलेटर को ओपन क्या कर लिया है। तो कैलकुलेटर में जस्ट हम ये वैल्यू पुट करेंगे, -2 ब्रैकेट क्लोज 3/2 -1 और आगे अगेन हमारे पास आ जाएगा 3/2 बाहर आकर -2 और ब्रैकेट क्लोज। तो मेरे पास फाइनल आंसर क्या आ रहा है, 1/2 0.5। तो मैं ये आंसर यहाँ से लिख दूंगा 1/2। तो मैंने जब सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर आ गया 1/2 -2 और ये सॉरी सारी वैल्यू का आंसर आया था 1/2। तो y पॉइंट मेरे पास क्या आ गया, 1/2। ना अब यहाँ से हमारा जो y इंटरसेप्ट का पॉइंट आएगा वो क्या आ जाएगा, सॉरी वर्टेक्स क्या आ जाएगा, वर्टेक्स मेरे पास आ जाएगा
x की वैल्यू आई 3/2 जबकि y की वैल्यू आ गई 1/2। तो ये वो पॉइंट है जिसे हम फर्दर अगर लिखें तो ये बन जाएगा 1.5 और यहाँ से ये बन जाएगा 0.5। तो ये भी आप पॉइंट ले सकते हैं और वो भी ले सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी आप वहाँ से चूज़ कर सकते हैं ना। अब हमने इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए हमें पहले चेक करना पड़ेगा स्टेप 4 में कि मेरा ग्राफ जो है वो अपवर्ड मूव करेगा या डाउनवर्ड मूव करेगा। तो जैसा कि ए जो है हमारा नेगेटिव है, अगर ए नेगेटिव हो तो हमारा इफ ए जो है वो ए किसकी इक्वल है, ए इक्वल है हमारे पास -2 के, जो कि लेस देन 0 है। दिस इम्प्लाइज कि हमारा जो इस केस में ग्राफ बनेगा वो पैराबोला डाउनवर्ड जो है वो ओपन होगा। ये इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट हमने इसका ग्राफ बना लिया। ग्राफ में देखें हमने एक्स एक्सिस ड्रा किया और वाई एक्सिस ड्रा किया, इस पर ये पॉइंट लगा लिए जो हमें चाहिए थे। देखें एक पॉइंट था हमारे पास 1 0, दूसरा 2 0 था। वाई इंटरसेप्ट पर हमारा पॉइंट था 0 -4 एंड वर्टेक्स था हमारा 1.5 से 0.5। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने ये पॉइंट ड्रा कर लिए। तो सबसे पहले मैं पॉइंट देखूंगा, मेरा पॉइंट है 1 0। तो मैंने ये 1 है मेरे पास एक्स एक्सिस पर 1 और वाई पर 0, तो मैंने यहाँ पर पॉइंट लगा लिया। सिमिलरली 2 0 का मतलब है एक्स के ऊपर वैल्यू 2 है जबकि वाई के ऊपर 0 है। तो एक्स एक्सिस वाली लाइन पर वाई की सारी वैल्यू 0 होती हैं। ये एक्स एक्सिस वाली लाइन है और ये वाई एक्सिस की लाइन है। तो एक्स एक्सिस पर वाई की सारी वैल्यू 0 होती हैं, इसलिए हमने यहाँ पर पॉइंट लगा लिया। वर्टेक्स लगाना था, तो वर्टेक्स के लिए हमारे पास क्या पॉइंट है 1.5 और 0.5। देखें यहाँ पर 0 से 1 तक ये हमारे पास 1 बन रहा है, हमें चाहिए 0.5, तो इसका हाफ होगा। तो हाफ पर जाकर हमने और 1 और 2 के दरमियान 1.5 होगा यहाँ पर। ये लेट्स सी 1.5 है, तो इसका पॉइंट मैंने यहाँ पर लगा दिया, वर्टेक्स बन गया ना। अब मैंने वाई पॉइंट लगाना है। वाई पॉइंट क्या था 0 -4। तो मैंने यहाँ से ये लाइन ड्रा की, यहाँ पर -1 -2 -3 -4 पर जब हम आएंगे तो यहाँ पर देखें हमारे पास -4 आ रहा है और x की वैल्यू 0 है इस लाइन पर। तो ये हमारे पास 0 -4 आ जाएगा। अब आपने इन पॉइंट्स को यहाँ से इस तरह, इस पॉइंट को इससे मिलाना है, इसको इससे मिलाना है, इसको इससे मिलाना है और यहाँ से ये एक हमारे पास इसका ग्राफ बन जाएगा और ये हमारे पास इसका टर्निंग पॉइंट होगा। वर्टेक्स को हम टर्निंग पॉइंट भी कहते हैं, जहाँ पर ग्राफ अपना एंगल जो है वो चेंज कर कर रास्ता चेंज कर लेता है, पाथ अपना चेंज कर लेता है। तो ये इसका ग्राफ आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में स्टूडेंट देखें y इज इक्वल टू 2x - 1 2x + 1। अब यहाँ पर इन्होंने जो a कोफिशिएंट है वो नहीं दिया हुआ था, तो मैंने अपने पास से इधर 1 लगा लिया। अब 1 जब मैं लगाऊंगा तो 1 किसी नंबर से भी मल्टीप्लाई हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हमने यहाँ पर 1 लगा लिया। अब ये 1 यहाँ पर आ गया, a इज इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 0। तो सबसे पहले हमने स्टेप को फॉलो करना है। स्टेप 1 क्या है हमारे पास, एक्स इंटरसेप्ट निकालना। तो मैंने एक्स इंटरसेप्ट लिखा। एक्स इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे, हम y को 0 पुट करेंगे जैसे हमने प्रीवियस 2 पार्ट में देखा। तो पुट y इज इक्वल टू 0। जब y 0 पुट करूंगा इधर तो ये आ जाएगा 2x - 1 2x + 1। यहाँ तो 2x - 1 0 होगा, यहाँ 2x + 1 0 होगा, तो मैंने इन दोनों को 0 के इक्वल लिख लिया। अब यहाँ से ये -1 दूसरी साइड जाकर +1 हो जाएगा और 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली ये +1 इधर आकर -1 हो जाएगा और 2 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो एक पॉइंट मेरा आ जाएगा 0.5 जब ये 1/2 को हम डिवाइड करेंगे और y की वैल्यू यहाँ पर 0 है। सिमिलरली ये पॉइंट आ जाएगा -0.5 और y की वैल्यू 0 है, तो इसलिए हमने 0 लगा दी। नेक्स्ट स्टूडेंट स्टेप 2 है। स्टेप 2 में हमने y इंटरसेप्ट निकालना है। जब y इंटरसेप्ट निकालेंगे तो x को 0 पुट करना पड़ेगा, तो पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू, जब मैंने यहाँ पर x की जगह 0 लिखा तो ये पूरी वैल्यू 0, जब यहाँ पर 0 लिखेंगे तो ये पूरी वैल्यू 0। तो ये 0 -1 एंड 0 + 1 आ जाएगा। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होने पर -1 आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी -1। तो x की वैल्यू 0 थी और y की वैल्यू -1, ये हमने ऑर्डर्ड पेयर लिख लिया। ऑर्डर्ड पेयर में हमारे पास पहले x की वैल्यू होती है और देन y की वैल्यू होती है। स्टेप 3 हमारे पास वर्टेक्स फाइंड करना। वर्टेक्स फाइंड करने के लिए हमने फार्मूला देखा था कि x इज इक्वल टू h + k/2। तो अब स्टूडेंट यहाँ पर देखें h क्या है मेरे पास, x का एक रूट h होगा, दूसरा k होगा। मैंने पहले को h का नाम दिया हुआ है, दूसरे को k का नाम दिया हुआ है, तो h + k दोनों के वैल्यूज पुट की, 0.5 प्लस -0.5 k की वैल्यू थी डिवाइडेड बाई 2। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनल आंसर मेरा 0 आ जाएगा ना। अब मैं y वैल्यू निकालने के लिए ये जो x की वैल्यू आई है ना, इसे आपने इस क्वेश्चन में पुट कर दिया। जब क्वेश्चन में पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 0 -1 0 + 1, अगेन वर्टेक्स और y इंटरसेप्ट हमारा सेम आ जाएगा। स्टेप 4 में हमने ग्राफ बनाना होता है। एज a इज इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 0, दिस इम्प्लाइज, अब देखें a बड़ा है 1 से, ठीक है, यानी कि 0 से बड़ा है, तो हमारा जो
तो पैराबोला जो शेप है वो अपवर्ड ओपन होगी, तो इसलिए हमने ये लिख दी इधर इन्फॉर्मेशन ना। अब हमने इसके सेम एक्स इंटरसेप्ट और वाई एक्सिस को ड्रा किया। ड्रा करने के बाद पॉइंट लगाते हैं, एक पॉइंट है -0.0, तो ये -0 और 0 वाला पॉइंट आ गया, ये 0.5 और 0 वाला आ गया। और यहाँ पर वर्टेक्स हमारा आ जाएगा, वर्टेक्स और वाई इंटरसेप्ट दोनों सेम ही है तो एक ही पॉइंट बनेगा, तो वो हमने लिख दिया 0 एंड -1। ठीक है ना। अब आपने इन पॉइंट को इस तरह मिलाना है, क्योंकि हमारा जो पैराबोलिक शेप है वो अपवर्ड ओपन होगी, तो इसलिए इन्हीं को आगे आप इस तरह बढ़ा देंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट देखें इसका जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में वो क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू 2x² प्लस एक्स माइनस 3। अब हमने यहाँ पर जो पहले क्वेश्चन थे इनमें उसने क्या किया था, हमें लीनियर फैक्टर बनाकर दिए हुए थे, क्योंकि जब हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है उसने क्या कहा था कि मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्व करें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे फैक्टर जो हैं वो लीनियर फैक्टर, लीनियर मीन एक्स की मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर देखें ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो सबसे पहले मैं इसको लीनियर में कन्वर्ट करूंगा। लीनियर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मैं मिड टर्म ब्रेक अप्लाई करूंगा। कैसे अप्लाई करते हैं देखें, सेंटर वाली वैल्यू को सेंटर में लिखेंगे, फर्स्ट और लास्ट को आपस में मल्टीप्लाई किया तो -3 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा -6, तो -6x² को हमने ऊपर लिख लिया। अब यहाँ पर दो वैल्यू ऐसे आपने पुट करनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो ऊपर वाला आंसर बन जाए, और प्लस या माइनस करें तो ये वैल्यू बन जाए। तो मैंने यहाँ पर 3 2 यानी 6 के जितने भी फैक्टर हैं वो ले लेंगे। तो देखें 1 और 6, तो उन दोनों का डिफरेंस जो है 5 आता है, 3 और 2 6 होता है, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस 1 आता है, तो ये मैं चूज कर लूंगा। 3 2 6 आ गया, प्लस माइनस माइनस एक्स, एक्स से मल्टीप्लाई होकर x², और 3 में से जब 2x माइनस होंगे तो प्लस एक्स, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है। ये दो फैक्टर मैंने जस्ट इस जगह पुट करने हैं, क्योंकि इसका नाम है मिड टर्म ब्रेक, सिर्फ मिड वाली वैल्यू ब्रेक होगी टू पार्ट्स में, तो हमने इसको ब्रेक कर दिया। यहाँ से ग्रुपिंग कर लेंगे। फर्स्ट टू में देखें एक्स कॉमन आ रहा है, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन ले लिया। तो जब एक्स कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 3 आ गया, जब -1 कॉमन लेंगे तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस वाला प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब y इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस 3, एक x माइनस 1। तो स्टूडेंट ये हमारे पास इसके दो रूट्स आ गए। अब हम इसको आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो पहले जिस तरह हमने सॉल्व किया था उस तरह उस शेप में आ गया। अब आपने इसको फर्दर एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकालना है। अगेन यहाँ पर देखें हमारे पास ए की वैल्यू 1 ही आ गया, क्योंकि नहीं थी तो हमने अपने पास से 1 लिख ली, और ये ग्रेटर देन 0 है। स्टेप नंबर 1, एक्स इंटरसेप्ट हम निकालेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0। इसमें y की जगह 0 पुट किया तो यहाँ तो ये वैल्यू 0 होगी, यहाँ ये 0 होगी, तो दोनों को 0 के इक्वल लिखा। सिंप्लीफाई किया तो x की वैल्यू आ गई -3/2, और यहाँ से x इज इक्वल टू 1 आ गया। इसको h का नाम दे दें, इसको k का नाम दे दें, -3/2 -1.5 और 0 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1 0, क्योंकि x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0 है। सेम यहाँ पर भी x की वैल्यू -1.5 और y की वैल्यू 0 है। स्टेप नंबर 2 में स्टूडेंट y इंटरसेप्ट निकालना। y इंटरसेप्ट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पुट x इज इक्वल टू 0। तो x को 0 पुट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि इस इक्वेशन में x की जगह 0 पुट करें, इधर 0 लिखूंगा तो ये सारी वैल्यू 0, जब इधर 0 लिखूंगा तो ये भी 0, तो हमारे पास 0 प्लस 3 और 0 माइनस 1 बच जाएगा, तो वो हमने इधर लिख लिया 0 प्लस 3 0 माइनस 1। ये आपस में मल्टीप्लाई होकर -3 आ जाएंगे, और y पॉइंट आ गया 0 एंड -3। ना वर्टेक्स निकालने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन है कि x हमें पता होना चाहिए, h प्लस k/2, जो x के आंसर आएंगे उनको प्लस करके 2 पर डिवाइड करना है। तो एक मेरा आंसर आया -1.5 और एक 1 आया, इन दोनों को मैंने प्लस किया, 2 पे डिवाइड किया तो -0.5/2 आ गया। इसको जब हमने 2 पर डिवाइड किया तो मेरी वैल्यू आ रही है -0.25, जो कि -1/4 भी हो सकती है। ठीक है, तो स्टूडेंट हमने इस पॉइंट को उठाकर इस फंक्शन में, ये जो फंक्शन है हमारे पास, इसमें पुट कर देंगे x की जगह पर। इधर x की जगह मैंने जब ये लिखा तो मेरे पास आ गया -0.25, और इसी तरह जब मैंने इधर भी लिखा तो -0.25। जब ये टू अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमने इसी तरह कैलकुलेटर पर सारी वैल्यू लिख लेनी है। जब कैलकुलेटर पर लिखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -3.125। नाउ स्टूडेंट हमारे पास वर्टेक्स आ गया, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 0.25, और -0.25, और y की वैल्यू आई -3.125, वो मैंने वैल्यू यहाँ पर पुट की। स्टेप 4 में आप देखें हमने ग्राफ बनाना है एज ए इज इक्वल टू 1, क्योंकि ए हमारे पास 1 है जो कि ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब हमारा जो पैराबोलिक शेप है वो अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन होगी। तो हमने क्या किया कि सेम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लगा ली लाइनें। अब हमने पॉइंट को ड्रा कर लिया, ड्रा करने के बाद पहला पॉइंट मुझे चाहिए -1.5, तो मैंने -1 और -2 के दरमियान होगा, -1.5 इसके ऊपर पॉइंट लगा लिया। सेकंड पॉइंट मुझे 1 चाहिए था तो मैंने 1 के ऊपर पॉइंट लगा लिया, और थर्डली मुझे जो है वो वाई एक्सिस चाहिए, वाई इंटरसेप्ट के ऊपर
तो ये देखें वो मेरा पॉइंट बन रहा था -3, तो -1 -2 -3, तो मैंने यहाँ पर पॉइंट लगा लिया। वर्टेक्स को ड्रा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -0.25, 1 और 0 के दरमियान -0.25 होगा, और हमारे पास y की वैल्यू आ रही है -3.125, यहाँ पर 3 है तो इससे थोड़ा सा नीचे होगा 1 to 5, तो मैंने ये लगा लिया। इस तरह अब हम इन पॉइंट को मिला देंगे और पैराबोलिक शेप चूँकि अपवर्ड ओपन हो रही है तो इन्हें ऊपर की तरफ आप इस तरह ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास इसका फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में क्या कह रहा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1। अब अगेन ये क्वाड्रेटिक बन गई है, तो इसको आपने मिड टर्म ब्रेक की मदद से जो है वो सॉल्व कर लेना है। कैलकुलेटर पर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपने मैट्रिक में भी सीखा होगा, फर्स्ट ईयर में भी सीखा होगा, तो आप वहाँ से भी इसके रूट्स निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप मैनुअली करना चाहते हैं तो वो भी आप इस मेथड की मदद से इजीली कर सकते हैं। तो ये देखें एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 था, तो मैंने फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर कर ऊपर लिख दिया, सेंटर वाले को सेंटर में लिखा। अब जब भी एक नंबर का डिफरेंस हो, यानी यहाँ पर ये बन रहा है ना +1, एक नंबर का डिफरेंस हो, इधर 2 है इधर 1 है, तो जब भी एक नंबर का डिफरेंस हो तो ऊपर वाले नंबर को हमेशा 1 से मल्टीप्लाई कर दें। अब देखें जी, 1 को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 ही बनेगा, 1 + 1 2 भी बन जाएगा। तो ये दो फैक्टर मैंने यहाँ पर पुट कर दिए। पुट करने के बाद फर्स्ट टू में ग्रुपिंग करेंगे तो x कॉमन आ रहा है, x+1 रह गया, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो +1 लिया, x+1, तो अगेन यहाँ पर भी x+1, यहाँ पर भी x+1, और y इज इक्वल टू इन दोनों का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब स्टूडेंट ये हमारे पास फैक्टराइजेशन की सेकंड टाइप है, जिसमें हमारे पास रिपीटेड रूट्स आ जाते हैं। रिपीटेड रूट मीन एक जैसी वैल्यू जो है वो रिपीट हो रही होती हैं। तो इनके लिए जो इक्वेशन होती है हमारी वो ये होती है, y इज इक्वल टू a x माइनस एच का होल स्क्वायर, यानी हमारे पास इधर k नहीं होता, सिर्फ एक रूट आएगा। तो हमने क्या किया, a जो है वो हमारे पास 1 है, क्योंकि इधर कुछ नहीं लिखा हुआ था तो हमने अपने पास से 1 लिख लिया, तो ये टाइप बन गया। ठीक है, रिपीटेड रूट का ग्राफ में बस थोड़ा सा चेंज आता है, बाकी सारा प्रोसेस जो है वो सेम रहेगा। तो देखते हैं हम आगे। एक्स इंटरसेप्ट जब निकालेंगे तो हमने y को 0 पुट करना है, इधर हम लिख सकते हैं पुट y इज इक्वल टू 0। जब y 0 पुट करेंगे तो 0 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर है, तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, अगर दोनों तरफ तो 0 का स्क्वायर रूट तो 0 ही होगा, तो यहाँ पर x प्लस 1 आ जाएगा। सेम ये +1 उधर जाकर -1 हो जाएगा, x इज इक्वल टू -1, और पॉइंट हमारा आ जाएगा -1 एंड 0, यानी इस केस में k नहीं आएगा, हमारे पास a की रूट आ जाएगा। स्टेप 2, y इंटरसेप्ट जब हमने निकालना है तो पुट x इज इक्वल टू 0। जब मैंने x को 0 लिखा यहाँ पर इस इक्वेशन में, तो मेरे पास आ गया 0 + 1 का होल स्क्वायर विच इज़ 1, तो ये हमारे पास 0 + 1 का होल स्क्वायर 1 के इक्वल आ जाएगा, और y पॉइंट आ गया हमारा पास 0 एंड 1। अब एक चीज़ इसमें स्टूडेंट ये याद रखने वाली है कि जब हमारे पास रिपीटेड रूट होंगे, रिपीटेड रूट में जो x इंटरसेप्ट की वैल्यू आएगी वही हमारे पास वर्टेक्स भी होगा। स्टूडेंट समझ आ गई स्टेप की आपको, कि जो x इंटरसेप्ट की वैल्यू आएगी जो भी, ठीक है, जो पॉइंट आएगा वही हमारे पास वर्टेक्स पॉइंट भी होगा, तो हमने वही वर्टेक्स पॉइंट लिख लिया -1 एंड 0। स्टेप 4 में हमारे पास देखें कि हमने सबसे पहले कंडीशन चेक करनी कि a पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो यहाँ पर a पॉजिटिव है, तो हमने क्या किया, पैराबोला जो है वो हमारा अपवर्ड होगा। अब स्टूडेंट देखें कि हमने ये ग्राफ बनाया है, ये हमने x एक्सिस और y एक्सिस ड्रा की है। एक मेरा पॉइंट क्या था -1 0, वो मैंने यहाँ पर लगा दिया। दूसरा पॉइंट मेरा क्या था, y एक्सिस पर 1, तो मैंने ये 1 के ऊपर लगा दिया। अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट नहीं है, इसकी पहचान ये होगी, ये आगे हमने क्वेश्चन करने हैं कि ग्राफ दिए हुए होंगे और उनकी मदद से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो उसकी पहचान ये होगी कि उसमें एक्स एक्सिस के ऊपर एक जगह पर कट कर रहा होगा ग्राफ रिपीटेड रूट में। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है, तो आपने इस तरफ से ग्राफ को ले आना है, और चूंकि पैराबोलिक शेप है तो इसी तरह ये ऊपर की तरफ भी आप अपनी जो है वो एक अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग इसे ऊपर की तरफ मूव करवा देंगे, तो इस तरह जो है ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। तो बस आपने सिंपली ये याद रखना है, जब भी रिपीटेड रूट होंगे, नंबर 1 तो एक्स इंटरसेप्ट में हमारे पास सिर्फ एच की वैल्यू आएगी, और नंबर 2 हमारे पास जो एक्स इंटरसेप्ट होगा वही हमारे पास वर्टेक्स होगा, और ग्राफ में भी एक पॉइंट के ऊपर जो है वो कट ऑफ और होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। तो y इज इक्वल टू 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो अगेन देखें यहाँ पर स्टूडेंट रिपीटेड रूट है, ठीक है, होल स्क्वायर आ गया, तो a हमारे पास 3 के इक्वल है जो ग्रेटर देन है 0 के। ठीक है, हमने यहाँ पर 3 दिया हुआ है a इसने। अब जी स्टेप 1 क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0। जब y 0 पुट किया तो हमारे पास यहाँ पर 0 लिखने की वजह से 3 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, और x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमने
क्या किया, दोनों तरफ रूट लिया, तो हमारे पास 0 इज इक्वल टू एक्स माइनस वन आ जाएगा, -1 उधर जाकर +1 हो जाएगा, और 1 0 हमारे पास इसका पहला पॉइंट आ जाएगा। सेकेंडली स्टेप 2 में हम y इंटरसेप्ट निकालेंगे, तो y इंटरसेप्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पुट x इज इक्वल टू 0। जब हम x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर देखें, इधर 0 लिखने पर ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर, तो ये आ गया -1 का स्क्वायर। स्क्वायर क्या करता है, नेगेटिव नंबर को भी पॉजिटिव बना देता है, तो -1 का स्क्वायर भी +1, 3 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा, और पॉइंट मेरा आ जाएगा 0 एंड 3। अब स्टूडेंट हमने क्या पढ़ा है कि रिपीटेड रूट में वर्टेक्स जो होता है वो सेम होता है एज जो एक्स इंटरसेप्ट होता है, तो वही हमने यहाँ से उठाकर यहाँ पर वर्टेक्स लिख दिया। स्टेप 4 में हमने पॉइंट ड्रा किए, वाई के ऊपर मुझे 3 चाहिए था तो 3 पर पॉइंट लगाया, एक्स के ऊपर मुझे जो है 1 पर चाहिए था, मैंने 1 पर लगाया, और इस तरह एक पैराबोलिक शेप जो है हम इसकी ड्रा कर देंगे। तो होपफुली स्टूडेंट आपको क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द फंक्शन हुज ग्राफ आर शोन इन द फॉलोइंग फिगर। वो कह रहे हैं कि नीचे आपको ग्राफ दिए हुए हैं, वहां से अब आपने फंक्शन को ड्रा करना है, फंक्शन बनाना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने ये चीज़ चेक करनी है कि मेरा ग्राफ जो है वो रिपीटेड रूट वाला केस तो नहीं है, यहाँ रिपीटेड रूट है या दूसरा है, तो इन दोनों को पहले आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। अगर तो वो रिपीटेड रूट हुआ तो वो एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, ये हमने कंडीशन पढ़ी है। तो यहाँ पर देखें एक्स एक्सिस पर ये इस पॉइंट पर भी इंटरसेक्ट कर रहा है और यहाँ पर भी इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये रिपीटेड रूट वाला केस नहीं है। और अब हम इस केस में लेट करेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स माइनस एच एंड एक्स माइनस के, ये आपने हमेशा फंक्शन लेट करना है जब आपके पास रिपीटेड रूट नहीं होंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें सिंपली, तो ये मेरे पास एक h की वैल्यू होगी, एक k की वैल्यू होगी, तो मैंने यहाँ से h और k की वैल्यूज लिख ली। इन दोनों वैल्यू को उठाकर मैंने इस फंक्शन में पुट किया, h की जगह लिख दिया -2 और k की जगह लिख दिया वन, तो ये माइनस माइनस +2 हो जाएगा और ये इसी तरह आ जाएगा। अब ये यहाँ तक देखें हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है। अब मेरे पास सिर्फ एक अननोन वेरिएबल रह गया, वो है ए की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखें, इस ग्राफ के ऊपर ये पॉइंट इस ग्राफ के ऊपर ही लाई कर रहा है, तो ये ग्राफ की कंडीशन होती है, अगर किसी लाइन के ऊपर कोई पॉइंट लाई कर रहा हो तो वो उस इक्वेशन को मस्ट जो है वो सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब ये पॉइंट जो है वो इस इक्वेशन को हर सूरत सेटिस्फाई करना चाहिए। तो पहले हमारे पास ये ऑर्डर्ड पेयर में हमें पता है कि x की वैल्यू होती है और देन y की वैल्यू होती है। मैं x और y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देता हूँ, तो y की जगह मैं लिख दूंगा -7/4, a एज इट इज, x की जगह लिख देंगे 3/2 +2 आ जाएगा, और आगे x की जगह भी 3/2 -1 आ जाएगा। नाउ स्टूडेंट अब आपने इस वैल्यू को एज इट इज कैलकुलेटर पर लिखना है, तो कैलकुलेटर पर लिखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7/4। 7/4 जो है वो 7/4 से कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू आ गई -1। यहाँ से कंडीशन समझने वाली क्या है स्टूडेंट, कि ए अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो है वो पैराबोला के किस डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड। तो देखें यहाँ पर हमारा पैराबोला किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड गया ना, तो इसका मतलब जो है हमारा सोल्यूशन ठीक है। तो हम ये वैल्यू ए की जो है इस फंक्शन में पुट करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1, ए की जगह आ गया x+2 एंड x-1 एज इट इज आ गया। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास इसका सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में अगर आप स्टूडेंट ध्यान से देखें तो हमारा ग्राफ जो है एक्स इंटरसेप्ट पर एक्स एक्सिस पर सिर्फ एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये रिपीटेड रूट वाला केस है। तो अगर रिपीटेड रूट वाला होगा तो आपने फंक्शन ये लेट करना है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स माइनस एच, मैंने आपको बताया था, और इसका होल स्क्वायर, कि यहाँ पर के का रूट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसलिए हमने ये फंक्शन लेट कर लिया। हमें पता है कि ये एच की वैल्यू है, एच इज इक्वल टू 2 है, हमने इस फंक्शन को यहाँ पर एच की वैल्यू को पुट किया तो ये हमारा यहाँ तक सिंप्लीफाई हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट अब हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सेम ये पॉइंट जो है वो इस ग्राफ के ऊपर लाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये इस इक्वेशन को मस्ट सेटिस्फाई करेगा। आपने फर्स्ट वैल्यू एक्स की है, दूसरी वाई की है, तो हमने दोनों की वैल्यू यहाँ पर पुट की। स्क्वायर जो होता है वो नेगेटिव नंबर को भी पॉजिटिव बना देता है, तो ये क्या बन जाएगा +1, ए जो है 1 से मल्टीप्लाई होकर ए ही आ जाएगा और 1 आ जाएगा। अब स्टूडेंट हमने ए की वैल्यू जो है वो इस फंक्शन में पुट करनी है, तो हमारे पास रिक्वायर्ड फंक्शन आ जाएगा। तो स्टूडेंट हमने क्या किया कि इस वैल्यू को जो है वो आपने यहाँ पर पुट कर देना है। पुट करने के बाद एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 टू x-2 का होल स्क्वायर, सिंप्लीफाई करने पर x-2 का होल स्क्वायर, ये हमारा रिक्वायर्ड फंक्शन आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट अब हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3 है।
find an equation of the graph whose x-intercept are x is equal to -1 and x is equal to -2 and which pass through the point -3 and 2। तो स्टूडेंट अब वो कह रहा है कि एक ग्राफ है जिस पर x इंटरसेप्ट जो है वो दो पॉइंट पर कट कर रहे हैं, एक x इज इक्वल टू -1 पर और एक x इज इक्वल टू -2 पर, विच पासिस थ्रू द पॉइंट, जो इस पॉइंट में से पास कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, ये रिपीटेड रूट वाला केस नहीं होगा क्योंकि हमारे पास x के दो रूट्स आ रहे हैं। तो हमने लेट कर लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स माइनस एच एक्स माइनस के। हमें पता है कि h जो है एक वैल्यू h की है, दूसरी वैल्यू k की है। मैंने दोनों वैल्यू यहाँ पर लिख दी और इस पे पुट कर दी। पुट करने पर सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई करने पर अगेन हमारे पास एक पॉइंट है जो पास कर रहा है इस लाइन में से। तो हम क्या करेंगे, इसकी ये जो पॉइंट है मस्ट जो है वो सेटिस्फाई करना चाहिए इस इक्वेशन को। हमने x और y की वैल्यू पुट कर दी। एफ ऑफ एक्स जो है वो 2 के इक्वल है तो 2 लिख दिया। ए एज इट इज़ एक्स की जगह -3 +1 इसी तरह, और इसी तरह यहाँ पर भी -3 + 2 आ गया। तो स्टूडेंट यहाँ पर जब हम इसे माइनस करेंगे तो मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, -2, और यहाँ पर इन दोनों को माइनस करने पर मेरी वैल्यू आ जाएगी -1। ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो +2 आ जाएगा। यहाँ से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो 2 2 से कैंसिल होने पर a की वैल्यू आ गई 1। तो आपने इस वैल्यू को उठाकर इस फंक्शन में पुट कर देना है इस वैल्यू में। जब इसमें पुट करेंगे तो मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। इधर a की जगह 1 आ गया, x+1 और x+2 एज इट इज। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द ग्राफ होज एक्स इंटरसेप्ट एट x इज इक्वल टू -1 एंड कट y एक्सिस एट y इज इक्वल टू -2। तो स्टूडेंट ध्यान से समझें कि यहाँ पर x इंटरसेप्ट पर हमारे पास जस्ट एक पॉइंट ही है, ठीक है, यानी x एक्सिस पर जस्ट एक जगह कट कर रहा है। इसका मतलब हमारा ग्राफ जो है वो रिपीटेड रूट वाला होगा। तो स्टूडेंट ये हमारे पास रिपीटेड रूट वाला केस है तो हमने लेट कर दिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें पता है कि h की वैल्यू क्या है, हमारे पास -1 है तो मैंने -1 यहाँ पर पुट कर दी। माइनस माइनस +1 हो जाएगा, x+1 का होल स्क्वायर a की अब हमने वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए हमें पता है कि अब यहाँ पर इसने देखें कंडीशन क्या दी है, कट y एक्सिस एट y इज इक्वल टू -2। हमें पता है कि y एक्सिस पर x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो हम यहाँ पर ये जो हमारा पॉइंट बन जाएगा ये 0 एंड -2 बनेगा। तो इसलिए मैंने क्या लिखा कि x वैल्यू 0 है यहाँ पर और y जो है -2 है। ये दोनों वैल्यू आपने पुट करनी है। x की जगह आ जाएगा -2 एंड सॉरी y की जगह -2 एंड x की जगह 0 आ गया। 0 + 1 अगेन 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और a की वैल्यू आ गई -2। तो a इज इक्वल टू -2 आ गया। इस पॉइंट को उठाकर जब आप इस फंक्शन में पुट करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इसका ग्राफ जो होगा वो स्टूडेंट कौन सा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि हमारे पास a जो है वो नेगेटिव आया है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द फंक्शन हुज ग्राफ कट x एक्सिस एट x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 1। वो कह रहा है कि ग्राफ जो है वो x एक्सिस पर जो है वो -1 और 1 पर कट कर रहा है, दो पॉइंट पर कट कर रहा है। तो रिपीटेड रूट वाला केस नहीं है ये। तो हुज वर्टेक्स और वर्टेक्स इसमें हमें दे रही है। तो लेट कर लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स माइनस एच एक्स माइनस के। अब यहाँ पर हमें पता है कि h जो है वो हमने एक पॉइंट h ले लिया, दूसरे पॉइंट को k ले लिया, दोनों पॉइंट को आपने इस इक्वेशन में पुट किया। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस माइनस +1 हो जाएगा और x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। अब यहाँ से हमने a की वैल्यू निकालनी है, तो a की वैल्यू निकालने के लिए मुझे ये वर्टेक्स पॉइंट को पुट करना पड़ेगा, विच इज़ x एंड विच इज़ y। ये x है और ये y है। हमने दोनों पॉइंट जो है यहाँ पर पुट किए। जब x की जगह 0 लिख देंगे और y की जगह -2 आ जाएगा। तो 1 + 0 1 होगा, -1 और 0 -1 होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर माइनस आएगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और a की वैल्यू आ जाएगी 2। तो यहाँ से जब हम ये फंक्शन में 2 a की जगह पुट करेंगे तो फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 x+1 इंटू एक्स माइनस 1। तो स्टूडेंट ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का सोल्यूशन था। अगर स्टूडेंट आपको इसकी एक PDF फाइल चाहिए जो मैंने नोट्स के साथ साथ बनाए हैं तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी इसकी एक PDF फाइल का लिंक शेयर कर दूंगा। आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पास सेव कर सकते हैं।